गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेट नंबर 3 सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, 2 सेट हम लोग कर चुके हैं बिहार एसएससी का। ये देखिए आपका 19/9/2024 को पूछा गया है। ठीक है, ये भी परिचारी का ही है। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक आदमी जो है 9200 रुपया में अपना स्कूटर 15% लाभ पर बेचता है, तो इसका खरीद मूल्य निकालना है। ठीक ना, देखिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, वो 3/20। ठीक ना, तो ये आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट पे बेच रहा है ना, मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 23 यूनिट की वैल्यू दे रखा है आपको क्वेश्चन में 9200। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 400। आपको पूछ रहा है क्या, कॉस्ट प्राइस ना, मतलब 20 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8000। ठीक है, पहला का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए ये सिंपल है फॉर्मूला, साधारण ब्याज दर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए 3 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। सबको जोड़ दिए कितना हो जाएगा, 36 4 40 9 49। अब 49 किसका स्क्वायर आ जाएगा, 7 का। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये सब। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए कह रहा है कि √2 इन सब में से कौन अवास्तविक संख्या है। तो अवास्तविक संख्या जो होती है, जो रूट के अंदर अगर माइनस है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि √-1 की वैल्यू ये जो होती है किसके बराबर होती है, आई के बराबर होती है। ठीक है, आई का मान क्या होता है, अंडर होती है, ये इमेजिनरी को दर्शाता है, तो यही आपकी अवास्तविक संख्या हो जाएगी जो रूट में अंडर माइनस में होगी। ये 4 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए कह रहा है कि इसका आपका HCF निकालना है। ठीक है, तो देखिए HCF क्या होता है, HCF वो नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर, जिससे सारा सब नंबर कट जाए। ठीक है, तो देखिए 343 कभी होगा क्या, 28 भी नहीं होगा, 154 भी नहीं, आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, बिजली था ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है इसका आपका वर्ग निकालना है, क्यूब रूट। तो आप लोग जानते होंगे 18 का क्यूब क्या होता है, 5832। ठीक है, 5832 5832। ठीक है, सीधा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 6 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 90 मीटर पर सेकेंड है ना, इसको चेंज करना है आपको इन चारों ऑप्शन में से किसी में से, देखिए चेंज करके। तो देखिए सब में मीटर है, तो पहले आप 90 जो है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा, 100 से भाग दोगे। ठीक है, अब ये चेंज हो गया मीटर में, और यहाँ पे पर सेकेंड मतलब सेकेंड नीचे है ना, अब सेकेंड को आप चेंज करोगे, ठीक ना, सेकेंड को मिनट में चेंज करोगे तो क्या करोगे, ऊपर में आप 1 सेकेंड है, इसको आप चेंज करोगे क्या मिनट में, तो 60 से क्या करोगे, भागा दोगे, है ना, तो भागा दोगे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। या यहाँ पे अब मीटर आ गया था ना, अब 9 कितना हो गया, 54 मीटर पर मिनट। ठीक है, 54 पर मिनट, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड में तो ये 45 होगा नहीं, 90 भी ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए 7 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए कर रमेश एक काम को 24 दिन में कर सकता है, उसी काम को अमन जो है 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर, देखिए अगर ए व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में करता है और बी 30 दिन में, तो दोनों मिलकर उसको काम करेंगे 24 गुने, दोनों मिलकर इसको काम को कितने दिन में कर देंगे, 24 गुने 30 बटे 24 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, ये आपका इसका समय आपका निकल जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 3 से 10 बार में और 3 से 18, 6 से 3 बार में और 6 से 4 बार में, कितना आ जाएगा आपका 40/3, मतलब 13.1/3 आ जाएगा। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसको आप लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अब तक इसको सॉल्व करते हैं कैसे, जैसे देखिए ये जो आपका 24 दिन में किया रमेश जो है, और अमन जो है 30 दिन में। ठीक है, तो आपका ये आपका टाइम दिया हुआ है, तो आप एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक ना, तो जितनी देर में आप एफिशिएंसी करोगे, ठीक है, 6 से आपका कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 और 6 से 6×4 = 24, ये आपका एफिशिएंसी निकालोगे। ठीक ना, फिर आपको
तो भी 25 20 से, अब दोनों मिलके 5 4 9, इसको इस तरह से सॉल्व करोगे तो ये भी उसमें ही आ जाएगा। 3 से काटोगे तो 4 और 3 3 9, 40/3 ही आया ना। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करने में। लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि एक किसी काम को 24 दिन में करता है और 20 काम को 30 दिन में, तो दोनों मिलकर डायरेक्ट कर दीजिए 24 गुना 30/, दोनों मिलकर तो दोनों को जोड़ दीजिएगा चंगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करिएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए ये वर्गमूल निकालना है ना, तो इकाई अंक से पकड़ लीजिए। इसका देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा नहीं ये, ठीक है, ये भी नहीं होगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है ना इकाई अंक, तो यहाँ 4 चाहिए हमको, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 88 64, इकाई अंक 4 आ जाएगा। ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए 10 में सिंपल कैलकुलेशन है, ए बी सी का मान दिया है और इस तरह से आपको कैलकुलेशन करवा रहा है। तो देखिए इसको ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई, बी का मान है आपका -3 और सी का मान है कितना 4। ठीक है, और बीच में प्लस है तो प्लस दे देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, ए बी स्क्वायर सी को, तो ए का मान है 2, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और सी का वैल्यू है 4। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, बोलती है -48 और ये प्लस आ जाएगा 972। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट तो प्लस में आएगा तो माइनस वाला ऑप्शन छट गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 10 का बी। आगे देखिए कह रहा है 11 15 और 12 15 21 का एलसीएम निकालना। तो देखिए कभी ये आएगा क्या, 12 15 21 आएगा, नहीं आएगा, सीधे ऑप्शन से छट गया। ठीक है, तो ऑप्शन देखने से आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि इसको हमको सॉल्व करना है किसको नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं, कह रहा कौन वर्गमूल संभव नहीं है। ठीक है, देखिए सब में 2 2 जीरो है ना, यहाँ पे देखिए 3 जीरो, तो 2 जीरो वर्गमूल में रहता है, ठीक ना, तो 1 जीरो बाहर निकलता है। ठीक है, मतलब पेयर होना चाहिए, और यहाँ 3 जीरो दिया है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अगर 4 जीरो रहता तब निकलता ना, 3 जीरो से दूर से बाहर निकलेगा ना, मतलब उसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं होगा। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 13। देखिए एक आदमी जो है 15,000 रुपये मासिक उसका आय है, ठीक ना, और खर्च करता है इतना रुपया, तक खर्च और आमदनी का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए आपको, देखिए इसको कितना हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करिएगा तो आपको 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक ना, 25 से 25 6 150, 25 25 25। आय खर्च का अनुपात आ गया 6:5। ठीक ना, तो हमसे पूछ रहा है खर्च और आय कितना हो जाएगा, पहले 5 आ जाएगा। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे करते हैं, 14 पे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि 287 में कितना घटाया जाए कि उस संख्या का वर्गमूल निकाला जा सके, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखिए 16 का स्क्वायर किसके, ये देखिए किसके स्क्वायर के नजदीक है। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का 289 होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखिए 289 लाने के लिए क्या करोगे, इसमें आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 2 तो प्लस में ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब पूछ रहा है क्या घटाया जाए। ठीक ना, क्या घटाओगे, -2 घटा दोगे तब ना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 287, ये साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 87 + 2 कितना आ जाएगा 289। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है किसका, 17 का परफेक्ट स्क्वायर, तभी तो वर्गमूल निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए कह रहा कि कौन जो है विषम संख्या का घन है। तो ये 5 का क्यूब, 5 क्या है विषम है, ये 7 का क्यूब 341, ये भी विषम है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिए कह रहा है कि -7/8 में कितना जोड़ा जाए। तो मान लीजिए 1 जोड़ा जाए, कितना हो जाएगा 4/9। तो x का मान कैसे निकालिएगा, इसको उधर ले चल जाइए, इस लेफ्ट साइड माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 9×72। जब भी एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई है ना, तो हमेशा क्रॉस, इसको सॉल्व करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, ठीक है ना, जब भी एलसीएम जो है आप अगर दोनों का मतलब दोनों को गुना करके लिया जाए, ठीक ना, दोनों का गुना ही एलसीएम आए, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 832 और 936, तो 32 सॉरी 9×7 = 63 और 832। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 95, 95/72, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए कह रहा है कि 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में करते हैं, तो उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिन में करते हैं। देखिए
12 मजदूर 10 दिन में करता है तो टोटल काम कितना हो जाएगा 120, ठीक ना। तो इसको जो है 20 मजदूर कितना दिन में कर देगा, निकाल लीजिए 6। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 17 के बाद 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें तो नीचे नीचे में 36 ही आएगा ना, मतलब नीचे जो तो 6 ही आएगा तो ये दोनों ऑप्शन छट जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कोई एक होगा तो ये तो नहीं ही होगा, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब 36 थी 108 है, 108 में 13 जोड़ो कितना आ जाएगा 121 बटे 36, इसका वर्गमूल निकाल लो कितना आ जाएगा 11/6, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 19 को। देखिए कह रहा है ना कि किस संख्या का 6.1/4% जो है 375 होगा। तो देखिए देखिए अब 12.5% जानते हैं ना कितना होता है, 12.5% का वैल्यू कितना होता है 1/8। तो ये 12.5% का आधा नहीं है, ठीक है, 6.25 है। तो 12.5 तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1/16, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है। तो मान लीजिए संख्या x, ठीक है, इसका 6.25% कितना हो जाएगा 1/16 इसका मान, और ये कितना के बराबर है 375। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिएगा 375 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इसको कर लीजिए 16 48, किसके 48, देखिए अगर 16 करेगा तो 48 आएगा, 48 के अंदर नजदीक क्या है, एक ही ऑप्शन है, इसे तो बहुत पहले ही है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 19 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए कह रहा है एक कमीज का अंकित मूल्य दिया हुआ 450, ठीक है, और उसको 300 में बेचा है, तो कह रहा कितना डिस्काउंट दिया। तो देखिए 450 था 300 बेच दिया तो कितना छूट दिया 150 रुपया, ठीक है। कितना पे छूट देगा 450 पे, ठीक है, यही आपका डिस्काउंट निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1/3। तो 1/3 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 33.3 का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए कह रहा है कि 5,000 रुपया है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 8% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 8 दूनी 16.64%, है ना। तो किसका निकालोगे 5,000 का, तो 5,000 का निकाल दीजिए कितना आ जाएगा, देखिए परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, तो 50 से ये 2 बार में कट जाएगा और 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 832, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को। देखिए कह रहा है कि 250 ग्राम जो है 10 केजी का कितना प्रतिशत है, जिसमें कितना प्रतिशत लगेगा ना उसको नीचे रखिएगा, ठीक है। तो किसमें लगा 10 केजी में, तो 10 केजी नीचे हो गया और 250 ग्राम ऊपर हो गया, ठीक है। और दोनों का यूनिट सेम कर लीजिए, ऊपर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम में चेंज कर लेते हैं। कह रहा कितना प्रतिशत है, मतलब प्रतिशत कैसे निकालते हो 100 से गुना कर दो, ठीक है। देखिए 2 जीरो यहाँ 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो खत्म हो गया, तो 25/10 का मतलब 2.5% आ जाएगा, ठीक है, 22 का सी। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए आप लोगों ने घातांक करनी पढ़ा होगा, ठीक ना। अगर बेस सेम है और उसको देखिए भागा है ना, भागा का मतलब क्या होता है, भागा का मतलब हो जाएगा बटा, -3 के पावर यहाँ -3, ठीक है। देखिए अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा ना, -3 माइनस, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, देखिए -3, ठीक है, पावर घटा दोगे तो पावर -4 में माइनस घटाओ कितना घटाओगे -3, तो कितना आ जाएगा देखिए आपका -3 के पावर आ जाएगा -1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, किसी के पावर -1 होता है इसका मतलब उसको बटे में लिखते हैं, और ये माइनस तो है ही, आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा आपका -1/3, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये x के पावर -1 होता है ना, इसका मतलब होता है 1/x, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। पावर में अगर -1 है तो अगर इसको प्लस करना है तो हमको इसको हर में लाना होगा तब ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इसके x की पावर क्या है देखिए +1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। करा देखिए एक घड़ी की कीमत 690 रुपया है, उस पर 15 रुपया वैट लिया गया है, मतलब टैक्स जोड़ा गया है। तो देखिए तो कह रहा है कि लगाने के बाद इसकी कीमत कितना हो जाएगा, तो पहले से शुरुआत में इसका कीमत था 690, अब इस पर 15% टैक्स लगाओगे तो 15% निकाल लीजिए 690 का,
देखिए 690 का 10% कितना हो जाएगा 69, इसमें 5% और जोड़ दो तो इसका आधा हो जाएगा ना। अगर ये 70 रहता तो कितना होता 35, उससे 0.5 भी कम होगा ना। इसका आपका आ जाएगा कितना 34.5, ठीक है 34.5। अब जोड़ दीजिए 9 4 13 कितना आ जाएगा, पहले ये 0.5 फिर 9 4 13 6 3 9 10, मतलब कितना प्राइस आपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इसमें जोड़ दीजिए 103.5, 600 एक 700 तो 793 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए कह रहा राम को वेतन का 20% कम मिलता है, ठीक है, तो उसके बाद 25% खर्च कर देता है, उसके बाद उसके पास इतना रुपया मतलब बचे हैं, तो उसका वेतन कितना था, ठीक है। देखिए मान लीजिए जो है राम का जो वेतन है टोटल कितना, टोटल जो उसका वेतन था 100 रुपया, लेकिन उसको वेतन मिला कितना, वेतन उसको मिला कितना 20% का मतलब 80 रुपया मिला, ठीक है। अब 80 रुपया में तो 25% खर्च कर दिया ना, तो खर्च कितना कर दिया 80 का 25% मतलब 20 खर्च कर दिया, तब बचा कितना इसके पास, देखिए 60 बचा ना। और यही 60 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितना 2400, ठीक है। देखिए कितना गुना है, देखिए 40 गुना है ना। अगर ये 40 गुना है तो आपका पूछ रहा है कि वेतन, तो वेतन 100 मतलब 40 गुना है तो वेतन भी आपका 40 गुना हो जाएगा, मतलब आ जाएगा आंसर आपका 4000, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या वैसे भी निकाल सकते हो, बचा 60 तो मतलब 60 यूनिट की वैल्यू 2400 होता है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लो आ जाएगा 4000। कैसे भी निकालोगे आंसर सेम ही आना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए कह रहा है इसमें कौन परिमेय संख्या नहीं है। देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, यही नहीं, क्यों, देखिए अगर ये 8/0 किसी किसी को आप 0 से भाग दो तो इसका मान आता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये थोड़ी पता चलेगा परिमेय, मतलब ये परिमेय थोड़ी ना है, ठीक है। लेकिन यही अगर 0/8 रहता ना तब ये परिमेय संख्या होता, ठीक है। 0/8 होता तब ये परिमेय संख्या होता, लेकिन 0 अगर नीचे रहेगा तब ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 27। कह रहा कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं, साफ पता चला, देखिए ऑप्शन नंबर ए, 3 से कटेगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कह रहा एक कार की कीमत 5 लाख रुपया है और उस पर 15% टैक्स लगाकर बेचने पर कीमत कितना हो। सीधा सीधा हिसाब है, 5 लाख का 15% कितना हो जाएगा 15 पचे 75,000 रुपया, मतलब 75,000 रुपया टैक्स लगेगा, पहले से कीमत 5 लाख, तो टोटल कितना हो जाएगा 5,75,000, ठीक है। 28 का भी ठीक है ना भाई, 5 लाख उसका प्राइस था, 15% टैक्स लगाओगे तो 15% टैक्स कितना हो जाएगा 75,000, तो ये टैक्स भी जुटेगा ना उसमें, तो 5,75,000 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग 29 को, ठीक है। देखिए कह रहा ए और बी के काम का अनुपात 100:150 है, तो उसके समय का अनुपात, तो समय का अनुपात इसका उल्टा होता है ना, ठीक है। समय का अनुपात क्या हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब कितना हो जाएगा 3:5, 5 से काटोगे तो 5 3 15 5 दिन 10, 3:2। देखो कौन सा ऑप्शन सॉल्व करने पे 3:2 आएगा, ये आएगा क्या, नहीं ये भी नहीं, ये आएगा, हाँ ये आ जाएगा 3:2, ठीक है। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये तो नहीं आएगा, ये अनुपात आपका 2:3 आएगा, ठीक है। ए और बी का ये समय का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैथ का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखिए कह रहा एक वस्तु का दाम 20% से बढ़ाकर फिर 20% डिस्काउंट दिया, तो सबसे ही लगेगा ना। देखिए पहले एमपी था, इस पर कुछ आपको प्राइस बढ़ाया, ठीक है, कुछ प्राइस बढ़ाया होगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस बना, ठीक है। कॉस्ट प्राइस बाद फिर कुछ डिस्काउंट, सॉरी पहले आपका ये कॉस्ट प्राइस था, ठीक ना, इस पे कुछ मार्कअप कर करके आपका एमपी बना, ठीक है। मार्कअप किया, उसके बाद फिर आपके एमपी पे क्या देगा डिस्काउंट देगा और बेच देगा, ठीक है। तो ये फाइनल ये आपका सक्सेस ही बन लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका निकल जाएगा क्या, प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको सक्सेस भी निकाल लीजिए,
देखिए पहले पहले 20% बढ़ा ना, फिर 20 का डिस्काउंट दिया, अब प्लस माइनस का हो जाएगा, -20 का भी 20%। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 4%। माइनस क्या दर्शा रहा है, 4% का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, लॉस पर मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। अब जीके स्टार्ट हो गया यहाँ सबका। ठीक है, चलिए देखिए कर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। कितना, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। देखिए एक डेट होता है 22 मार्च और 22 अप्रैल। ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार एग्जाम में रिपीट करते रहता है। और ये मई, देखिए रेगुलर है ना, मार्च फिर हो गया, फिर अप्रैल, फिर मई, और डेट सेम है सबका 22। ये आपका है जल, ठीक है, जल, और जल दिवस, और ये पृथ्वी दिवस, और ये आपका जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। ठीक है, जल, पृथ्वी, जैव। ठीक है, इसको याद रखिए इस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे देखते हैं। किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का और जनता के द्वारा शासन है? किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। करा देखिए, T20 विश्व कप 2024 का फाइनल किन दो देशों के बीच में हुआ था? ठीक है, ये आपका हुआ था भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ये करा बाल गंगाधर तिलक का मतलब उपनाम बताइए। इनका उपनाम क्या था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक था ना पहले, मतलब ये टाइटल ये था, तो ये हो जाएगा आपका। तो देखिए देश बंधु और दीन बंधु दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देश बंधु ये आपका है चित्तरंजन दास, CR दास, और एक होता है दीन बंधु। ठीक है, दीन बंधु ये होता है आपका CF एंड्रयूज, CF एंड्रयूज। ठीक है, दीन बंधु को बोलते हैं। चलिए, और सरदार तो आप लोग जानते हैं किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए यूरेनियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। ठीक है, देखिए आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। ठीक है, देखिए कह रहा कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा 1975 में। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा भारत में अब तक 3 बार हुई है। ठीक है, 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है। पहला 1962 में, ठीक है, फिर 1971 में, और तीसरा हुआ है 1975 में। ठीक है, 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है। कब का हुआ दिखा दिया गया। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, घोषणा आपातकाल की कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय आपात जो है किन किन मतलब कब कब लगाया जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन है युद्ध, अगर युद्ध हो जाएगा तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका बाह्य आक्रमण। ठीक है, दूसरा है बाह्य आक्रमण, अगर बाहर से अटैक हुआ तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाएगा। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, ये 3 कारण होंगे तब राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो है इसमें कुछ अथी है, इसका मतलब कुछ अनुच्छेद जो है इसमें मतलब खत्म किए कर दिए जाते हैं। जब भी आपातकाल लगाया जाएगा ना तो अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये बात अनुच्छेद 358 में लिखा गया है। ठीक है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तो अनुच्छेद 19 जो है स्वतः समाप्त हो जाएंगे, यह बात अनुच्छेद 358 में लिखा गया है। और 2 अनुच्छेद ऐसे हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं होंगे, ये बात अनुच्छेद 359 में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है कि 1857 ई विप्लव के क्रांतिकारी कौन थे? ये थे आपका बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38 पे। 30 देखिए कह रहा है कि हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
ये तो आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना। 39 देखिए कह रहा है कि गंगा के प्रदूषण का कारण क्या है, तो शहरों का कचरा भी उसी में जाता है, ये भी उसी में जाता है, ये भी उसी में जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा देखिए पटना हवाई अड्डे का नाम जो है, नाम क्या है, तो यह हो गया है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं 40 के बाद 41 पे। देखिए कह रहा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पे बनता है, रेटिना पे, ठीक ना, और कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा चुनाव जो है 24 जो हुआ उसमें कितने चरण में हुए थे, 7 चरण में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है, गरीबी तो खैर भारत में है, फिर ये जातिवाद तो भरा पड़ा है, ठीक है, और अपराधीकरण भी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 43 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो इसको इस टाइम के हिसाब से तो शक्तिकांत दास थे। ठीक है, लेकिन अगर कहेगा अभी वर्तमान समय आरबीआई जो वर्तमान गवर्नर हैं, ठीक ना, वो आपका है संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए 45 पे देखते हैं। देखिए करा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये हुआ था आपका कब, 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 46 में देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917। आगे बढ़ा जाए 47। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है, ये आपका उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है, आपका बरौनी में। ठीक है, 48 का रहा इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी है, फोर्ड भी और ये भी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। ठीक है, 48 का डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे। देखिए कह रहा है वायुमंडलीय दाब को नापने का यंत्र क्या होता है, बैरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, ये देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन के 2 नेता थे, एक तो मेधा पाटेकर, ठीक ना, मेधा पाटेकर, और दूसरे थे बाबा आमटे, बाबा आमटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पे बढ़ते हैं। देखिए करा 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, 5 जून को। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 22 मार्च को बिहार दिवस। ठीक है, आपका सारा हो गया चारों का ऑप्शन। देखिए 52 में कह रहा है ना कि ओलंपिक 2024 में से किस खेल विधा में भारत को कांस्य पदक नहीं मिला, ये आपका भाला फेंक, भाला फेंक में मिला था रजत पदक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखिए, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 करा देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन कौन सा दर्पण लगा रहता है, रहता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 55 पे, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड क्या है, ये बाढ़ से रिलेटेड नहीं, ये आपका डेयरी विकास से रिलेटेड है ऑपरेशन फ्लड। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पे। देखिए करा कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ। ठीक है, 57 पे आ जाते हैं। करा भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई है ना, सेंट्रल बैंक तो आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 58 पे। 58 में देखिए करा कि प्रकाश की किरण गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में, है ना, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में। आगे है 59। ठीक है, करा रूस किस देश की मुद्रा है, रूबल जो है किस देश की मुद्रा, आपका रूस की, और बेलारूस दोनों का रूबल ही है। ईरान की मुद्रा होती है रियाल। ठीक है, ईरान की मुद्रा रियाल। भारत का तो अपना रुपया है, इंग्लैंड का पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे हम लोग 60 पे। देखिए करा 60 राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति ना, तो उपराष्ट्रपति कौन थे उस टाइम,
2024 में जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, करा करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, फेमस नारा है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 62। देखिए 62 कह रहा है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है? ठीक है, तो आपका गेहूं ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा दलहन तिलहन जो होते हैं रबी फसल होता है। देखिए इसको याद रखिएगा आप लोग, BMW LPG, ये ट्रिक है आपका रबी फसल का। ठीक है, किसका ट्रिक है? रबी फसल का ट्रिक है BMW LPG। देखिए बी फॉर होता है बारले, बारले मतलब समझते हैं, बारले होता है जौ। ठीक है, और एम फॉर होता है मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों। ठीक है, डब्ल्यू फॉर होता है वीट, WHEAT, वीट मतलब गेहूं। एल फॉर होता है लिनसीड, लिनसीड पता क्या होता है? अलसी, जिसको आप लोग पीसी बोलते हो। ठीक है, अलसी। पी फॉर होता है पी मतलब मटर, और जी फॉर होता है ग्राम, ग्राम मतलब चना। ये जितना हम लोग लिखा है 3 और 3 6, इसको याद रखिएगा, इसी से आपका ऑप्शन छट जाएगा। ठीक है, BMW LPG ये क्या है? रबी फसल है। ठीक है, रबी फसल। आगे बढ़ा जाए, 63 जो है कह रहा है कि देखिए विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय, ये आपका बिहार में पूछ रहा है कहाँ पे है? ये आपका मुंगेर में है। ठीक है, 63 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 64 पे, चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। क्या? चौरा चौरी कांड। ठीक है, तो इसमें इसके बाद कह रहा है किस आंदोलन को स्थगित किया था? असहयोग आंदोलन। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 65 पे, भारत में संघीय व्यवस्था। देखिए संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया था? कनाडा से लिया गया था। ठीक है, 66 पे आते हैं। देखिए 66 में कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन बताइए, इसमें प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? मिट्टी है। ठीक है, नेक्स्ट 67 पे बढ़ते हैं, कह रहा है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ये आपका वन संरक्षण और का पेड़ों को बचाना, मतलब वन संरक्षण। लोग पेड़ में चिपक जाते थे जब कोई पेड़ काटने जाता था। ठीक है, आगे 68 में देखिए कह रहा है कि मुख्यमंत्री ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। ठीक ना, अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाल्मीकि नगर टाइगर उद्यान में बोट सफारी का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आगे 69 कह रहा है स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु कौन सा मानक चिन्ह होता है? तो आपका हॉलमार्क। ठीक ना, आप लोग सोना वोना खरीदते होंगे तो इसमें हॉलमार्क का निशान चेक करते हैं ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 70, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। ठीक है, सासाराम। चलिए ये आपका मैथ और जीके और साइंस का पोर्शन खत्म हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, इसी तरह से वीडियो को आगे शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए इसको, ताकि कोई वीडियो आएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।